ट्री का डेफिनेशन किस तरह से, अ डायरेक्टेड ट्री इज एन acyclic digraph has one node. It is one node that is called the root with degree 0 while the other node degree is 1. मतलब क्या होता है, ये जो आपका ट्री डायग्राम रहेगा इसमें एक ऐसा वर्टेक्स रहेगा कि जिसका डिग्री जो होगा ना वो इन डिग्री इज 0. अब देखो ये जो, अगर सपोज दिस इज आवर V0 वर्टेक्स, दिस इज V1 V2, अगर ट्री डायग्राम निकालते हो तो ये ट्री डायग्राम कैसे होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा दैट इज कॉल्ड रूट, ये हो जाएगा हमारा रूट नोड V0. यहाँ से दो ब्रांचेस निकल रहे हैं V1 V2. अब यहाँ पे दो रह सकते हैं ब्रांचेस, तीन रह सकते हैं, चार, कितने भी रह सकते हैं. सपोज ये V1 को अगेन कुछ ब्रांचेस है V3 V4 V5, ये वाले. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो वर्टेक्स है V0 V1 V2 को कनेक्टेड है, V1 V3 V4 V5 को कनेक्टेड है. वैसे ही ये V2 जो है इसको भी ब्रांच रह सकते हैं या फिर नहीं भी रह सकती हो, कितने रहेंगे नेसेसरी नहीं है. बस मेन पॉइंट क्या है, जब आप लोग ट्रीज की बात करते हो कि व्हेन वी आर सेइंग दिस इज अ ट्री, तो इसमें एक नोड ऐसा होगा कि जिसका इन डिग्री क्या होगा 0. जैसे V1 की बात करोगे तो V1 का इन डिग्री कितना है, इसकी तरफ आने वाला एरो ही नहीं है. सो इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स V0 इज 0. सो जिसका इन डिग्री 0 है, इस उस वर्टेक्स को इन्होंने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड रूट वर्टेक्स. डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि देखो तो, है ना, हो रहा है कि देखो मैच. हियर रिमेनिंग ऑल अदर वर्टेक्स का डिग्री कितना है 1, और सिर्फ ये V0 का डिग्री कितना है 0. बाइनरी ट्री मतलब क्या होगा, बाइनरी ट्री इज नथिंग बट अ रूटेड ट्री ही होगा. एंड ईच वर्टेक्स क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, उसके सिवा टू चिल्ड्रन के सिवा ज्यादा अगर आ गए तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएंगे. सो एट मोस्ट टू चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा, दैट इज जो बाइनरी ट्री होगा इट कंटेन मे बी द 0 चिल्ड्रन, 1 और 2. तो मैक्सिमम 2, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज आवर वर्टेक्स ए, इसके ये दो ब्रांचेस है बी सी. नाउ सी हियर वर्टेक्स वी जो ए जो है स्टार्टिंग, इसके सिर्फ दो चाइल्ड है बी एंड सी. बी के करस्पॉन्डिंग डी एंड ई, डी के करस्पॉन्डिंग ओनली एफ, और सी के करस्पॉन्डिंग 0. सो दिस इज आवर बाइनरी ट्री बिकॉज जो वर्टेक्स है उसका जो चाइल्ड नोड की बात कर रहे हैं तो वो कितना है, एक तो 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है. सो दिस टाइप ऑफ ट्री इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री. क्लियर हो गया व्हाट इज बाइनरी ट्री. इसको चिल्ड्रन नोड बोलो या फिर चाइल्ड नोड बोलो. वो जो ट्री रहता है जिसके ब्रांचेस निकलते हैं, तो वो जो निकला हुआ वर्टेक्स रहेगा दैट इज कॉल्ड अ चाइल्ड नोड या फिर चिल्ड्रन नोड. नाउ सी द एग्जांपल. इसके रिलेटेड जो एग्जांपल आते हैं ना वो ट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते हैं और फिर ट्री डायग्राम को कन्वर्ट करने के लिए बताते हैं बाइनरी ट्री के अंदर. जैसे सपोज एग्जांपल इज लेट A is a set, it is a collection of vertices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And T is equals to, it is a tree. अब ट्री में यहाँ पे क्या किया हुआ है, एजेस का कलेक्शन लिखा हुआ है, तो सेट के फॉर्म में जस्ट ट्री, ट्री को सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है. सो टी इक्वल्स टू 2/3. एंड वी नो दैट एज कैसे लिखते हैं हम, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है आपका एज रिप्रेजेंट कर रहा है. देन नेक्स्ट इज 2/1, 4/5, 4/6,
5/8, 6/7, 4, 2, 7, 9, 7, 10। अब इस ये जो ट्री है उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि रूट वर्टेक्स कौन सा है। जैसे ये ट्री है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 था, तो इस ये तो ट्री है, लेकिन है कि नहीं है वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी इक्वल्स टू जस्ट लिखा हुआ है। सो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि अगर मुझे इसको बनाना है ट्री, तो रूट नोड कौन सा होगा। ठीक है, रूट नोड मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करें। सो ये क्वेश्चन इज फर्स्टली identify the root and show that T is a rooted tree. Also give the corresponding binary tree. अब इनमें से कौन सा रूट ट्री है, वो कैसे, मतलब रूट वर्टेक्स कौन सा है वो कैसे निकालेंगे। कि हमें ट्री को स्टार्ट करना है तो कोई तो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा। तो इन सभी वर्टेक्स के अंदर से कितने वर्टेक्स है हमारे पास में, 10। ये ए इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेसेस, इट इज ए 1 to up to 10। सो दीज आर द 10 वर्टेसेस, इसमें से एक कोई तो भी रूट हो सकता है, तो वो हमें चेक करना है। अब कैसे चेक करोगे, तो रूट का डेफिनेशन क्या होता है कि जो रूट वर्टेक्स होता है उसका इन डिग्री होता है 0, है ना। रूट वर्टेक्स का इन डिग्री होता है 0। सो हमें यहाँ पे इन डिग्री 0 किसका है वो कैसे चेक करोगे। तो इसमें है ना, ऑर्डर पेयर जितने भी आपके पास में लिखे हुए हैं उन सभी के सेकेंड सेकेंड एलिमेंट का लिस्ट बना लो। सो सेकेंड एलिमेंट में देखो, ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट बैठा हुआ है उनका अगर आप लिस्ट बनाते जाते हो, तो सेकेंड एलिमेंट में कौन सा कंटेंट है। पहले तो है आपके पास में 3, फिर है 1, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10। आगे सारे सेकेंड एलिमेंट, कौन सा छूट गया। कोई नहीं छूटा मैम। ये 2 से क्यों स्टार्ट हुआ। 2 से क्यों, नहीं कहाँ छूटा से। फोर। अरे वो गिवन है उसके, ये तो टी ट्री ट्री है, मतलब वो तो सेट है ना, तो वो तो आपके पास में जो गिवन रहेगा उसको थोड़ी ना हाथ लगा सकते। क्वेश्चन है ना वो। हम्म। ओके। अब मुझे बताओ, इस ए सेट के अंदर के एलिमेंट के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है, 4 के ऊपर कोई भी वर्टेक्स एज एंड नहीं हो रही है। अगर कोई एज एंड नहीं हो रही है 4 के ऊपर, दैट मीन्स 4 का इन डिग्री 0 होगा। अगर आपने एज ड्रॉ किया, अब इस एज का एंड पॉइंट कितना है, बी। इस एज का एंड पॉइंट है बी। सो बी का इन डिग्री होगा 1, है ना। जिसके ऊपर एज एंड होती है उसका डिग्री होता है। अगर इसके ऊपर कोई एज एंड हो ही नहीं रही है, इसका मतलब इसके पास में इन डिग्री कितना होगा, 0। और इन डिग्री 0 है तो यही क्या कहलाएगा हमारा, रूट नोड। सो यहाँ पे उन्होंने कहा था आइडेंटिफाई द रूट नोड, तो हमने आइडेंटिफाई किया, इट इज ए 4। सो हियर इन ए सॉल्यूशन, पहले सबसे पहले तो आप गिवन लिख देना एग्जाम में, गिवन ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन अप टू दी 10, पूरे लिखोगे आप लोग, शॉर्टकट नहीं बनाओगे। और ये टी इज इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है, ऑर्डर पेयर 2, 3, नेक्स्ट इज 2, 1, 4, 5। नाउ हमने क्या किया है, इन सारे एलिमेंट को ऑब्जर्व किया। सो बाय ऑब्जर्वेशन, सो हियर वी ऑब्जर्व दैट only vertex 4 has in degree 0. So therefore
हेंस या फिर देयरफॉर कर दो, हेंस सिलेक्ट 4 एज द रूट। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, रूट। नाउ अगर रूट मिल गया है तो स्टार्ट अवर मेकिंग ट्री। तो रूट अगर हमारा है 4, तो यहाँ से ट्री कैसे बनाओगे, 4 से कनेक्टेड कौन है, 4 है 5, 4 से 6 एंड 4 to 2, यही है ना। 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 4,5, 4,6 एंड 4,2। अब बनाते वक्त बस यहाँ पे क्या करोगे, नंबर के वाइज जाना। पहले कौन सा आता है नंबर लाइन में, 2, सो इट इज ए 2, 4 से 2, 4 to 5 एंड 4 to 6, ठीक है। 4,5, 4,6, 4,2, तो ये तीन थे, तीन ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट 2 से चेक करो, 2 से है 3, 2 से 1, सो 2 to 1, 2 to 3। नेक्स्ट इज 5, 5 से है 8 और कुछ भी नहीं है, सो 5 to 8। नेक्स्ट है 6, 6 to 7, 6 to 7। 7 से अगर चेक करते तो 7 से ये दो है, 7 to 9 एंड 7 to 10। ये हो गया हमारा रूटेड ट्री। अब नाउ वी हैव टू मेक द बाइनरी ट्री। प्रॉपरली सुनना और समझना उसको कि मैं कैसे बना रही हूँ। नेक्स्ट इज आवर बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री कैसे बनाएंगे, इसी ट्री का बाइनरी ट्री बनाना है। तो आपको क्या करना है, ये जो है एक लेवल के एलिमेंट, इनको कट करते जाना है। 5, 6 और ये ज्वाइन हो जाएंगे 2 के साथ में। मतलब देखो 4, ऊपर में सबसे पहले 4 एक की है, 4 से आ जाओ 2 के ऊपर, और 2 के लेवल में जो है वो सारे के सारे एक इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो वर्टेक्स 2 है इसके लेवल में 5 एंड 6, एक लेवल के एलिमेंट को एक ही लाइन में लिख देंगे। अब 2 को कनेक्टेड कौन है, 1, और 1 2 को ऑल्सो कनेक्टेड है 3, मतलब ये एक ही लेवल पे हो गए। सो 2 को कनेक्टेड है 1, और राइट साइड का एलिमेंट स्किप करके ये हो जाएगा 3। 5 को कनेक्टेड सिर्फ एक ही है, 5 को कनेक्टेड है 8। 6 को कनेक्टेड है 7, 7 को कनेक्टेड कौन है, 9 एंड 10। तो 9 और 10 एक ही लेवल के, सो यहाँ पे लिख दो 9 और ये 10 उसी के साथ में आ जाएगा। सो दिस इज अ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ट्री। Thank you. Like, share, and subscribe.